गई। एक सेकंड में एकदम देश से न्यारी पावरफुल
स्वरूप में, दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक है? हाँ, बाबा के प्यार में, ज्ञान के मस्ती में सब मस्त है ना? है कुछ? ब्राह्मण जीवन से सुखदायी जीवन और कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि ये देवताओं से ऊंची जीवन है और परमात्मा पालना की, परमात्मा के साथ की कंबाइंड स्वरूप की ये जीवन है। इसलिए ये बहुत प्यारा जीवन है। ऐसा सबको लग रहा है या क्या? ये क्या हो गया, कोरोना ने अंदर बंद कर लिया, ऐसे तो नहीं सोचते हो? हाँ, सबका फीलिंग्स क्या है? क्योंकि ये और आगे चलते चलते क्या रूप लेगा ये तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन अभी और 15 दिन तो चला गया, और आगे ये तो मालूम है। तो आपको खुशी हो रहा है और आगे 15 दिन मिल गया तपस्या के लिए, ऐसा सोचते हो? या घर में बंद बंद करके रह करके अच्छा नहीं लग रहा है? ये तो मानती हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सेंटर में आना, योग, वो सारा जो भी योगी जीवन का, ब्राह्मण जीवन की जो बातें थी वो मिस हो रहा है, ये हम समझते हैं। फिर भी बाबा ने अंत समय का एक छोटा सा जो रिहर्सल दिखा रहा है। आप सोचिए, जब अंत के टाइम चारों ओर भयानक रूप में प्रकृति तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, अपना भी कुछ गड़बड़ होगा तो क्या होगा? उस टाइम क्या करेंगे? उस समय के लिए अभी तो फिर भी सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन आगे चल कर के ये सब जो भी कम्युनिकेशन से ये खत्म हो जाएगा। अभी एटलीस्ट टीवी, इंटरनेट ये सारा चल रहा है, आप सब सुन रहे हो। आगे चलते चलते ये जब सब कुछ बंद होगा, तब हमें क्या करना है? तभी वो ऐसी परिस्थितियों को पार करने के लिए हमें कौन सी बातों में अपने को मजबूत बनाना है। अब से उस समय की जो तैयारी है वो बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है। फिर भी अपना तैयारी एक ही है, तपस्या। तपस्या ऐसे साधारण अभ्यास को, साधारण पुरुषार्थ को सुबह शाम योग कर लिया, थोड़ा बहुत मुरली सुन लिया, इसको तपस्या नहीं कहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी तपस्वी जब तपस्या करते थे
वो उठते नहीं थे। तपस्या की आग में अपने को तपाना अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, जिसमें तपस्वियों का क्या दिखाते हैं, चाहे बरसात आ रहा है, आग जैसा धूप हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो अचल अटल अडोल रीति से अपने साधना में, अपने अभ्यास में मगन रहते थे। यही हम सुनते हैं शास्त्रों में, ऐसी कहानियां भी हम सुनते हैं। तपस्वियां कैसे कैसे मजबूती से बैठे और हिले नहीं, जब तक भगवान नीचे आ जाए तब तक वो लोग अपना साधना में मगन रहे। ऐसे अब भी हमारी जो तपस्या है, हम ठीक है बाबा ने सहज कर लिया, बच्चे योग भी नहीं, याद करो, याद माता पिता की याद, अपने जो प्रिय जनों की याद सहज है। तो ऐसे हमें बाबा ने याद कहा, योग कहा, ऐसे तो नहीं है कि हम सहज सहज योग समझ करके चलते फिरते कुछ किया कुछ नहीं किया, बुद्धि उधर उधर गया इधर गया, कोई अर्जा नहीं, चलो ऐसे अब तक चला दिया है। या हम किस रीति से इस याद को, इस योग को हमारे जीवन में लाए हैं, इसको सारा योगी जीवन को एक तपस्वी जीवन के रूप में हम अपने को तपाया है या ऐसे ही चलाया है। क्योंकि तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास और एक रस एकाग्र रूप से लगातार अपने एक अचल अडोल दृढ़ता में कभी कमी न रहे, ऐसे अभ्यास को तपस्या कहेंगे। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, इसको तपस्या नहीं कहेंगे। या मैंने 2 घंटा किया, बाद में टूट गई, बाद में बुद्धि विघ्नों में हलचल में आ गई, फिर हम योग लगाना चालू किया, इसको भी तपस्या नहीं कहेंगे। तो तपस्या से भक्ति में भी तपस्या भंग न हो, नहीं तो अच्छा इस माना नहीं जाता है, उस तपस्या का सिद्धि नहीं मिलता है, यही बोलते हैं। अगर अभी हम लोग इतने कम समय में बाप समान बनने का इतने जो ऊंच लक्ष्य है, जिसको मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो जैसा बाबा है उसको जीवन में उन बातों को, चाहे वो ज्ञान हो या गुण हो या शक्तियाँ हो या सत्य कर्म हो, ये सब बातें प्रैक्टिकली उतारना है। तो अभी हमें बिल्कुल एक तपस्वी अंडरग्राउंड में अपने आप को तपाना पड़ेगा। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास, जिसमें लगन की अग्नि में अपने को तपाना अर्थात मजबूत करना। ये जो आयन होती है ना, लोहा, उसको आग में डाल डाल के उसको अच्छी तरह से ठोकते, ठोक ठोक के वो जो शेप देते हैं वो इतनी मजबूत होती है, वो जो भी शेप दिया वो कभी हिलता नहीं, कटता नहीं, इतना पावरफुल उसका रूप रेखा बनता है।
तो माना अपने आप को बाबा की याद में हम ऐसा तपाए अग्नि, याद की अग्नि, लगन की अग्नि, इतना प्यार लगातार, जो जिसके अंदर हम अपने को, जो भी हम धारणाएं चाहते हैं, जो भी हम गुणों को, चाहे ज्ञान की बातों को, चाहे शक्तियों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो बातें इतनी मजबूत, इतनी परिपक्व हो, जो किसी भी परिस्थिति में, कोई भी बात में बदले नहीं। क्योंकि बाबा ने तपस्या वर्ष में जो तपस्या की परिभाषा बोला, वो दृढ़ता संपन्न अभ्यास ही नहीं, एक लगातार अभ्यास, एक लगातार अर्थात निरंतर अभ्यास, जिसमें हमारा जो स्थिति है, कनेक्शन है, वो कटे नहीं। और दूसरी रियल तपस्या, अगर अपने को तपाया है, अग्नि में जो चीज डाली जाती है उसके अंदर परिवर्तन आती है, वो वापस उसी रूप में नहीं मिलती है। जो भी चीज डालेंगे वो वस्तु ऐसे ही मिलेगा आपको वापस, उसका कलर चेंज होगा, उसका गुण चेंज होगा, उसका सारी रूपरेखा बदल जाएगा। ऐसे नहीं कि मैंने 1 मास योग किया था, बाद में 4 मास के बाद बदल गया। बाबा कहते हैं ये ना योग है ना तपस्या है। हम ऐसे ही अपन को खुश कर लेते हैं, लेकिन अभी हम जो तपस्या करना है और करना ही है, समय ही ऐसा आ चुका है जो अपन को मजबूती से एक ऊंचाई लेवल पे बदलना है। क्यों? हम सब का लक्ष्य है, हम सब बाप समान बनना ही है। 31 जो बाबा ने कहा, बाप समान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, जो कोई भी एक्सक्यूजेस अभी कारण नहीं दो। ये तो सुना ना हम लोगों ने, और सबको ये लक्ष्य है, बाबा को हम खुश करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो ये हमारा जीवन, हमारा चलन और चेहरा ही कर सकता है। लेकिन ऐसे जो मजबूती, दृढ़ता संपन्न अभ्यास द्वारा अपने आप को जो मजबूत करना है, अपने आप को हर धारणाओं में जो अपनी स्थिति में परिपक्वता लानी है, वो हो क्यों नहीं रहा है? हम सब चाहते हैं, हम सदैव कोई भी बात आए हम मजबूत रहे, परिपक्व रहे। जो क्या है, बाबा कहते हैं ना, अपरिपक्वता, जैसे बच्चे होते हैं घड़ी घड़ी बदलते हैं, उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। परिपक्व अवस्था माना विजडम के आधार से अपने ज्ञान योग का जो मैच्योरिटी आती है, उसकी प्राप्तियों की अनुभूतियों के आधार से वो अंदर की परिपक्व अवस्था, जैसे फ्रूट कच्चा जब है तो वो जब फ्रूट बन जाता है, पक जाता है, तो उसका टेस्ट बदल जाता है। ऐसे हमारी जो स्थिति है, हमारी जो स्वरूप है, कंप्लीट वो बदल जाए। जो हम थे वैसे हमको खुद को लगे अभी मेरे अंदर इतने गहराई से परिवर्तन आया है, देखने वालों को भी लगे ये जो पहले थे वैसे नहीं है। तो ऐसी अवस्था, ऐसी परिवर्तन अगर हमारे जीवन में लाना है, तो हमारी जो कंटिन्यूअस अवस्थाएं जो चाहिए, वो इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बहुत आवश्यक बातें हैं जो हमें सोचना है, जो हमें करना है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है ना, जिसको हमें समझना चाहिए,
सोचना चाहिए, और हमारा सबका दिल है। लेकिन ऐसी मजबूती, एक अपने को तपाए अंदर, अपने अंदर ऐसी परिपक्वता ज्ञान योग धारणा सेवा की लाए, वो क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? तो ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು, माना ये मूल बात है जो हमारे अंदर ऐसी परिपक्वता ऐसी श्रेष्ठता लाने लिए पहली बात हमें लगातार निरंतर एक अंतर्मुखता की अवस्था, जैसे ऋषि मुनि तपस्या के लिए गुहा में जाते थे, गुफाओं में एकदम दूर एकांत और एकाग्रता के लिए अपने को सारी बातों से किनारा करके जाते थे। लेकिन हमें ऐसे किनारा करने की दरकार नहीं है, छोड़ के कहाँ गुफाओं को ढूंढने की दरकार नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करना है? हम लोगों को बिल्कुल एक रुचि से इंटरेस्टिंग सारे अपन को रेडी करके अंतर्मुखता के गुफा में जा कर के, बाबा ने इसमें 2-3 बातें बताया है। अगर आपको तपस्या में रुचि है तो बार बार अपने आप से रुरुआन करते हुए दृढ़ता से अपने आप से बातें करते हुए अपने को गहराइयों में रियलाइज करते हुए अपने को रीइनकारनेट बनाओ, ये है तपस्या। तो जब तक हमें मैं क्या हूं, मुझे क्या बनना है, इम्पॉर्टेंट बात, और मैं क्यों नहीं बन पा रही हूं, ये अंदर से ज्ञान के आधार से अपने आप से बातें करें। हम फाइनली क्या चाहते हैं? बाबा ने बार बार कई बार बोला है, अगर अपने को पुनः अवतरित आत्मा बनाना है, एक नया अपने को बनाना है, जो पहले हम थे बिल्कुल वो बातें, वो संस्कार, वो स्वभाव नहीं रहे। अगर ऐसा बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसा अपने आप से बात करना सीखो। अपने आप से हम बातें करें, क्योंकि मैं खुद ही अपने को समझा सकती हूँ। जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं, खुद अपने अंदर परिवर्तन लाने लिए नहीं चाहते हैं, खुद मेरी ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं है, धारणाओं में इंटरेस्ट नहीं है, बाबा में इंटरेस्ट नहीं है, वो दूसरा कोई ला नहीं सकता है। अपने अंदर पहले पूछो, मैं जिगरी परिवर्तन होना चाहती हूँ। ऐसे तो नहीं है जैसे दुर्योधन ने कहा ना, हमको मालूम है ज्ञान अज्ञान क्या है, धर्म और कर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब मालूम है, लेकिन मैं धर्म पर नहीं चलना चाहता हूं, हमको उसमें कोई रुचि नहीं है। माना उसको दुष्टता अधर्म ही पसंद है। तो अंदर हमें देखना है, मुझे देहाभिमान प्यारा लगता है, अवगुण प्यारा लगता है, विकार प्यारा लगता है, लौकिक दुनिया की आकर्षण मोह ममता अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? तो गहराई से अपने अंदर, या हम आराम से चलना चाहते हैं, अरे ये पुरुषार्थ की झंझट क्यों चाहिए, चलो चलते चलो, जब तक है, जो दुनिया को होगा हमको भी होगा, चलाओ। ऐसे अलबेलेपन की आराम के नींद में हम चलना चाहते हैं, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। क्या है हमारे अंदर, क्या है, ये अच्छी तरह से बाबा कहते हैं, एक दृढ़ता से अपने आप से बातें करो। जब तक आप अपने आप से बातें नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं।
व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कौन सी संस्कार वाला हूँ, अभी वर्तमान के अनुसार मैं क्या हूँ, और मेरा बाबा जो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा संस्कार ओरिजिनली क्या है, उन्होंने जो बोला है और मैं अब जो हूँ, उसकी जो डिस्टेंस है, वो जो गैप है, वो भी हम समझे। लेकिन अगर वो बनना चाहते हैं, उसमें मेरी इंटरेस्ट क्या है, बनने की इंटरेस्ट है या दूसरी बातों में इंटरेस्ट है, ये अपने आप से बात करना जरूरी है। नहीं तो तपस्या नहीं हो सकती है, ज्वालामुखी योग नहीं हो सकती है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट ही नहीं, हमको बनना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है अंदर से। जब संगठन में आते हैं तो दूसरों को देख के लगता है हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी बनना है, ओ ऐसा रहना चाहिए, अच्छा है। बाद में फिर अपना ही आराम पसंदी जीवन, आराम से अलबेले होके चलो, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहते ये पुरुषार्थ ही नहीं है, ऐसे ही चलते चलो, बाबा की बातों को चलाओ नहीं। बाबा कहते तपस्या माना एक एक ज्ञान की बातों को दृढ़ता के अभ्यास से अपने अंदर उतारना, माना अपने अंदर समाना, अपने को उन एक एक बात में मजबूत परिपक्व बनाना, ये है तपस्या। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो, आप बिंदु हो, आपका निजी गुण ये है। सपोज एग्जाम्पल की रीति से मैं कहती हूँ, तपस्या माना मैं उसके पिछड़े ही पड़ जाऊं, जब तक उस बात की परिपक्वता, उस बात आत्म स्वरूप में रहने की मजबूती, जो देहाभिमान आवे ही नहीं, वो समझ की परिपक्वता, माना बच्चे जैसे नहीं, अलबेलापन, बॉडी कॉन्शियस भी आ गया, सोल कॉन्शियस भी आ गया, गुण भी आ गया तो अवगुण भी आ गया, आज खुश है तो कल ना खुश है, ऐसे ऐसे लुढ़कते रहे। इसको ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान को मैं समझ के अपने अंदर उतारा है, उस अभ्यास में हमें सिर्फ एक बात की मैं कह रही हूँ, हर ज्ञान की बात को बाबा कहते हैं अपने अंदर परिपक्वता लाना, उसमें मजबूत रहना, ये है तपस्या। जब ऐसे एक एक बात हमारे जीवन में लाने के लिए लगातार दृढ़ता संपन्न अभ्यास और वो चिंतन, वो अनुभव, उसके कनेक्टेड रियलाइजेशन के आधार से अपन को पुनः अवतरित री इनकारनेट स्वरूप में आवे, री इनकारनेट पुनः अवतरित आत्मा। एकदम जैसे ब्रह्मा बाप कैसा था, क्या हो गए, हो गए, होने के बाद वापस नहीं मोड़ा देहाभिमान में, एकदम उस स्वरूप में खड़े होने के बाद आज ऐसे थे, कल ये था। दादिया कहती थी हम बहुत नजदीक जाके देखते थे परिस्थिति में, अब मम्मा पापा क्या करते, अभी बाबा का स्वरूप क्या है, लेकिन जब भी जावे वो ऊंची शिखर पर। क्यों? क्योंकि ज्ञान की परिपक्वता के आधार से अपन को, अपनी स्वरूप को मजबूत किया, परिपक्व किया, अपने को तपाया उन बातों में, अपने को कूटा, गोटा और कूटा, तब ऐसे बने। इसको कहेंगे तपस्या। और बाबा कहते तपस्या में तीसरी बात, मेन मेजॉरिटी की जो कंप्लेंट है सबकी, मन अपने हाथ में नहीं है, व्यर्थ संकल्प आता है। बाबा कहते इसको भी साधारण पुरुषार्थ से मन को अपने वश नहीं कर सकेंगे।
साधारण रीत नीति से मुरली सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुरली सुन लिया, रख लिया, मुरली शाम को पूछो तो बुद्धि में कुछ है ही नहीं, दोपहर को भी पूछो तो कुछ है ही नहीं। ये तरीका नहीं है पुरुषार्थ की। ये जीवन ही तपस्वी जीवन है। तो इस जीवन में जो कुछ भी बाबा कहते हैं मुरली माना, वो मुरली पेपर नहीं है, वो खजाना है, ट्रेजर है, सर्व प्रकार की संपत्ति है मुरली। तो उस मुरली को, एक एक बात को मनन चिंतन करते हुए शुद्ध संकल्पों को जमा करना, निरंतर लगातार मन बुद्धि को शुद्ध संकल्पों में बिजी रखने की तप निरंतर चलता रहे, इसको कहेंगे तपस्या। मेरे बुद्धि से बाबा की बातें मिस होवे ही नहीं, लगातार हर बात को, हर मुरली की बात को, हर पॉइंट को मैं उसको शक्ति रूप में जमा करूं। लाइट, प्रकाश से नॉलेज ऐसे लाइट एंड माइट ना, तो परिपक्वता तब आती है, मजबूती तब आती है जब एक एक ज्ञान की बात को एज ए लाइट एंड माइट, एक शक्ति के रूप में मैं जमा करती हूँ। तब उसकी ताकत मुझ आत्मा को समर्थ रूप में चलाएगा, जो संकल्प मन में व्यर्थ संकल्प आएगा नहीं। मेजॉरिटी बाबा के बच्चे 98% बाबा के बच्चों की आदत कि सुबह शाम मुरली सुन लो, रख लो। फिर अगर इंटरेस्ट है, कई बच्चों को इंटरेस्ट जरूर है, प्यार भी है, फिर बैठ करके रिवाइज करेंगे, माना रिपीट करेंगे। बुद्धि में रिवाइज करते 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 उसकी गहराई में जाना। अभी एक नेल ठोकना है दीवार को, आप 1 2 3 ऐसे जब हैमर करते जाएंगे तो वो अंदर घुसता जाएगा। तो मुरली माना इट इज ए हैमरिंग। चिंतन करते करते उस बात की परिपक्वता माना हमारी स्थिति में वो सदा काल के लिए मजबूती से आ जाए। माना एग्जाम्पल, सपोज मैं सोचती हूँ अगर मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प है या धैर्यवत नहीं है, सहनशीलता नहीं है, हम सोचते हैं मैं सहनशील रहूं, मैं कभी नहीं चिड़चिड़ापन, आवेश या गुस्सा में आऊं ही नहीं। तो अगर इस बात को मुझे सदा काल के लिए लाना है, तो उस ज्ञान जो कनेक्टेड ज्ञान की बातें हैं उसको इतनी मजबूती से अपने अंदर रियलाइजेशन होते होते उस बात की धारणा की परिपक्वता, इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे वो अवगुण आवे ही नहीं, इसको कहेंगे परिपक्व अवस्था। अगर ऐसी अवस्था को लाना है तो बाबा कहते हैं मुरली को अपना खजाना बनाओ। मुरली की इतनी गहराइयों में जाओ, जैसे लाइट में जो चीज जैसी है वो दिखती है। तो ज्ञान जो मुरली है वो शक्ति रूप में, शुद्ध संकल्पों के रूप में, 2 बातें, मुरली निरंतर शुद्ध संकल्पों के रीति से रमण चिंतन मंथन चलता रहे, और वो हर चिंतन मंथन रियलाइजेशन में आकर के, अनुभूति में आकर के, वो शुद्ध संकल्प शक्ति के रूप में मुझे जमा हो मेरे अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये लगातार तपस्या, जो ज्ञान को मैं इतना विशाल रूप से समझ के, रियलाइजेशन करके अपने अंदर शुद्ध संकल्पों के रूप में मैं जमा करूं,
क्योंकि शुद्ध संकल्पों की कमी के कारण व्यर्थ संकल्प चलता है। अभी बाबा कहते हैं सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा 5 मिनट में हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उधर 8 जन्म, इधर 12 जन्म, इधर 42 जन्म, इधर क्या है लास्ट जन्म में 1 जन्म, हो गया 21 42। तो ये चारों युगों का चक्कर, देवता था, बीच में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अभी मैं ब्राह्मण बनाऊं, फिर फरिश्ता बनूंगा, फिर घर जाऊंगा, हो गया। ये थोड़े ही स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र माना जिसमें मेरे सब स्वरूपों का दर्शन हो, मुझे उसका गहरी रियलाइजेशन हो, उन स्वरूप में मैं एकाग्र हो जाऊं। हर स्वरूप जो बाबा 5 स्वरूप जो बोला है, तो हर स्वरूप की ताकत अपने अंदर भरूं, उस हर स्वरूप में मैं मजबूत एक रस रहूं, एकाग्र रहूं, वो है क्या, स्वदर्शन। जो स्वदर्शन आप 3 घंटे भी कर सकते हो, 4 घंटे भी कर सकते हो, 6 घंटे भी कर सकते हो, इतनी वास्ट है स्वदर्शन। इसलिए बाबा कहते हैं सारा दिन करो। एक तप के रूप में करना मना, अपने स्वस्वरूप में एक रस और एकाग्र हो जाना, ये है तपस्या, जिसको बाबा कहते हैं अपने, जो अपने साथ रूरवान, अपने साथ हर बात की, बाबा कहते हैं हर पॉइंट की अपने साथ रूरवान करो, अपने को रियलाइज कराओ, फिर अपने को रीइनकारनेट कराओ, पुनः अवतरित आत्मा। जैसे कि पुरानी आत्मा जल गया, तप में तप गया, फिर नए आत्मा में उभर के आई, इसको कहेंगे तपस्या। इसके लिए इतनी ढेर सारी शुद्ध संकल्पों की खजाना जमा करने के लिए बाबा ने से अभी लगातार रोज साकार मुरलियाँ मिल रही है और 50 बरस की अव्यक्त मुरलियाँ है। इतना खजाना, इतना उसको रियलाइज करना, चिंतन करना, अनुभव करना, दिन को रात, रात को दिन बनाओ तो भी नेवर एंडिंग बातें हैं। लेकिन हमारी रुचि एक एक बात को लेकर के अपने अंदर देखना, रियलाइज करना है या नहीं, कारण क्या, उसका निवारण करे। हमारी इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट को जगाए कि अभी अंत घड़ी है, ये सारा कल्प की बात है, सारे कल्प के लिए हमारे भाग्य को जमा करना है, अभी मुझे नींद नहीं करनी। अपने को समझाए, अपने को उठाए, अच्छी तरह से जागृत करे अपने को, तो फिर अपने को रियलाइज करते, अनुभव करके जो स्वरूप बाबा बाप समान स्वरूप हम जो चाहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, निरंतर वो समान स्वरूप में अपन को रीइनकारनेट करें। क्योंकि बाबा कहते ब्राह्मण आत्माएं अवतरित होने लायक आत्माएं, क्योंकि आप परमात्म पालना वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं मस्ट है शुद्ध संकल्पों की खजाना जमा करना। ये आपके भविष्य अंतिम समय की एक सेफ्टी की साधन है। क्योंकि चारों ओर आग के बीच में, चारों ओर हलचल के बीच में, चारों ओर भयानक दृश्य के बीच में हम रहेंगे, तब बहुत काल की, ये बाबा कहते हैं बहुत काल की शुद्ध संकल्पों की खजाना जमा करके स्टॉक नहीं किया है। एक तो लगातार शुद्ध संकल्प चलाने की अभ्यास, उसमें तपस्या के रूप में आदत डालो। दूसरा, आपकी समय पर यूज करने लिए शुद्ध संकल्पों की स्टॉक जमा करो।
और हर ज्ञान की बात को शुद्ध संकल्पों के रूप में एक शक्ति के रूप में जमा करो। तो ये सारी जमा तब होती है जब हम इतने मुरलियों की गहराई अर्थात सागर के तले में जाकर के अपने को उन बातों में परिपक्व करते हैं। और बाबा कहते हैं इन शुद्ध संकल्पों का खजाना आपको सर्व आत्माओं के प्रति निरंतर शुभ भावना शुभ कामना रखने में सहज हो जाएगा, क्योंकि किसी के प्रति भी आपको दूसरा व्यर्थ साधारण संकल्प चलेगा ही नहीं। क्योंकि ज्ञान की परिपक्व अवस्था, ज्ञान की परिपक्वता, हर आत्मा की पार्ट, हर आत्मा की निर्बलता, हर आत्मा की परवशता सब मालूम होते हुए उन आत्माओं के प्रति निरंतर शुभ भावना शुभ कामना या अपने प्रति सदैव शुभ भावना, कोई भी प्रकार की परिस्थिति आवे अपने प्रति भी कई बार क्या हो जाता है, निराशावादी हो जाते कई बाबा के बच्चे, होप समाप्त हो जाते, फिर सोचते हैं मेरा भाग्य यही क्या, मरने तक ऐसा ही रहना पड़ेगा क्या, यही होना पड़ेगा क्या, ऐसा ही रहे, ये सारा जो संकल्प चलता है। तो ये भी शुद्ध संकल्पों की कमी के कारण, ज्ञान की गहराइयाँ नहीं है ना, इसलिए शुद्ध संकल्पों की चिंतन मंथन करते स्टॉक भी नहीं किया, जो टाइम पर धोखा दे दिया परिस्थिति, जो अचानक बाबा कहते हैं ना किसके आगे क्या पेपर आती है हमको मालूम नहीं। तो अब उसके लिए अगर एवर रेडी रहना है तो शुद्ध संकल्पों की खजाना अपने प्रति और दूसरों के प्रति, कोई क्या भी है हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना निरंतर चले। उसके लिए बाबा कहते शुद्ध संकल्पों की खजाने को एक तपस्या के रूप में तपस्या करके आप जमा करो, उसको शक्ति के रूप में अपने को अपने अंदर स्टॉक करो, नहीं तो अंत में अंत सुहावना नहीं हो सकेगा। क्या है अंत में सारी अंदर की सारा कीचड़पट्टी बाहर आएगा ना, जो पहले था ही नहीं ऐसे ऐसे वेस्ट संकल्प आएगा बाबा बोलता है। और दूसरा शुद्ध संकल्पों की खजाना बाबा कहते हैं जितना विशाल रूप में जमा करेगा आपको मनसा सेवा करना, निरंतर सेवा करना, सेवा में तत्पर रहना, विश्व सेवा में ये सहज हो जाएगा। अभी बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की कमी के कारण मेजॉरिटी बच्चों में शुद्ध संकल्पों की खजाना माना शुद्ध संकल्प चलना और उसको शक्ति के रूप में खजाने के रूप में एक एक ज्ञान की परिपक्वता के रूप में अनुभव करके जमा करना, इसकी बहुत कमी है। जिस कारण जितना मनसा सेवा करना चाहते मनसा सेवा नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बात में प्रभाव, छोटी छोटी बात में स्थिति गड़बड़, छोटी छोटी बात में व्यर्थ संकल्प, मूड ऑफ मूड आउट, ये वो ये। बाबा कहते इसी व्यस्तता में शुद्ध संकल्प कैसे चलेगा? ये सब क्या दिखाता है? अंदर मजबूती नहीं है। आत्मा का ज्ञान है लेकिन आत्म स्वरूप की मजबूती, आत्म स्वरूप की परिपक्वता, वो अनुभूति की निरंतर स्थिरता ये नहीं लाया है। क्योंकि बाबा साकार मुरलियों में भी कहते हैं ना, बच्चों में ये मेहनत पहुंचता ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं। लगातार एक तप के रूप में अपने को आत्मा, जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बने, अशरीरी नहीं बने, हम इसके पीछे ही पड़ जाए, हम इसको छोड़े ही नहीं। ऐसा अभ्यास, ऐसा तपस्या बाबा कहते बच्चे करते नहीं है, जिस कारण चाहते हुए भी होता नहीं है। लेकिन मिसिंग कितना, मिसिंग बहुत है। लेकिन अभी तो कोरोना ने सबके अंदर घर में बिठा दिया है, अभी काम ही क्या है,
लगातार विथ इंटरेस्ट ये जो भी बातें हैं अपने को परिपक्व, अपने को मजबूत, अपने को एक एक बात के अंदर तपाना, ये करके 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 निरंतरता में लाना है, जो आप एक पुनः अवतरित आत्मा बन जाओ। इसलिए बाबा कहते शुद्ध संकल्पों को और अंतर्मुखता की अंडरग्राउंड में, बाबा कहते हैं ये तपस्या के रूप में शुद्ध संकल्पों के खजाने को जमा करो, क्योंकि मन आपका बात इतना इजीली मानेगा नहीं, मन तो दौड़ेगा, भागेगा इधर उधर इधर उधर। तो इसको तपस्या से ही चाबुक लगाना पड़ेगा, लेकिन अपने अंदर दृढ़ता चाहिए, जो बाबा ने इस सीजन की मुरली में कहा, तीव्रता में दृढ़ता। तीव्र तपस्या करना चाहते हो लेकिन दृढ़ता संपन्न अभ्यास अर्थात तपस्या के रूप में एक एक बात को अपने जीवन में समाओ, ये हो सकता है। तो बाबा कहते शुद्ध संकल्पों की अगर खजाना जमा नहीं है तो आप मनसा सेवा नहीं कर सकते। जो अब समय अनुसार निरंतर मनसा सेवा की जरूरत है। सारी ब्राह्मण बच्चे अगर शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, सहयोग की भावना, आत्मिक स्नेह की भावना, सहयोग, अभी सब आत्माएं क्या है, टूट चुके हैं, दुखी है, अशांत है, क्या करे, कैसे टाइम पास करे, चिंता में है लोग, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। अभी हर एक आत्मा को हिम्मत का, उमंग उत्साह का, एक शक्तियों का, एक खुशी का, एक शांति का, हमारी मनसा से निरंतर सहयोग की विश्व की आत्माओं के लिए जरूरत है। ऐसे टाइम पर हम ही बैठ करके क्या करे, व्यर्थ संकल्प चलता है, क्या करे, बुद्धि लगता नहीं, क्या करे, परिस्थिति, इसमें बैठेंगे तो उनको कौन देखेगा। कारण यह है कि बहुत काल की जो अभ्यास की बात कहता है बाबा, बहुत काल मना लगातार सारी दिनचर्या में, जैसे आज बाबा ने कहा ना, सारी दिनचर्या में देखो कोई पाप नहीं करना है, दुख नहीं देना है, सारी दिनचर्या बोला। ऐसे सारी दिनचर्या में जो भी बात, जैसे आज कहीं मुरली की बात ले लो तो वो दुख ना देने की, ना लेने की कंप्लीट सदा परिपक्वता। क्यों दुख नहीं देना है, उससे कितना डेंजरस है। कोई भी विकारवश खुद होना या दूसरों को उसमें प्रभावित करना, ये सारी बातें कितने डेंजरस हमारी भाग्य को खत्म कर देता है, ये हम समझे। दुख देने से दुखी होकर मरना पड़ेगा, ये हम समझे, अपने को उस बात में मजबूत बनाए। अरे दुख देना नहीं, क्योंकि ये ज्ञान है, ये समझ, इस समझ को हमारी समझ में डाल देना है, ऊपर ऊपर से नहीं, इसका आदि मध्य अंत सोचना है। दुख देने से क्या होता है, दूसरों के प्रति व्यर्थ भी नहीं सोचना है ना, व्यर्थ सोचने से भी तो पाप है ना, उसको श्रापित करते हैं ना। किसी के प्रति भी हमारा सोच नहीं चले, सिर्फ सब आत्माओं के लिए मेरा सहयोग, हम कुछ देना है, कुछ करना है, यही सोचे, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचना। ये जब शुद्ध संकल्पों की खजानों में संपन्न हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं मन आपके अंदर, आपके हाथ में रहेगा। तो जितना शुद्ध संकल्पों के आधार से मनोबल बढ़ते जाएंगे तो मनोबल के आधार से लगातार आप देने का, मनोबल के आधार से सेवा करने का, मनसा सेवा सहज हो जाएगा। और दूसरी बात तपस्या करने की बात है। अभी जो समय मिला है इसको हम अपने अंदर
बिल्कुल जो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक, समस्या को समाधान, कारण को निवारण करो, जो बोला था, सो तपस्या अर्थात ऐसे नहीं था ठीक है मेरे आगे कोई विघ्न भी नहीं है, कारण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो चलो, ऐसे नहीं। संबंधों में जो कल की बात थी, बाबा ने कहा संबंधों में माया है, संबंधों में इच्छाएं है, संबंधों की या साधना के ऊपर या सेवा में इच्छाएं विघ्न में ला देती है, समस्याओं में ला देती है, वो उसके कारण स्थिति ऊपर नीचे होती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करने का है, हम सदैव निर्विघ्न रहे, स्वयं निर्विघ्न बनाना, अपने को रखना बड़ी बात नहीं। बाबा कहते दूसरों का भी विघ्न विनाशक रहो, दूसरों को निर्विघ्न बनाने में सहयोग दो, माना निरंतर विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप रहना है। बाबा दो बातें कहता है, एक तो निरंतर दाता रूप में रहो, दाता माना दाता, देते जाओ, जितना देने की भावना होगा, किसी से कोई इच्छा नहीं, लेने की भावना माना इच्छा, ये करे तो मैं करूं, ये चेंज हो जाए तो मैं हो जाऊं, ये इसको ऐसा चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये सारी बातें एक्सपेक्टेशंस, ये आत्मा को विघ्न में लाता है। तो दूसरों की प्रभाव जो है ना, ये सारी बातों की, आत्माओं के संस्कारों की, ये सारी बातें जो विघ्न, स्वभावों की जो विघ्न है, स्वभाव का प्रभाव या संस्कारों का टक्कर, जो विघ्न रूप बनता है, इनमें बाबा कहते हैं देने की जो भावना होगा ना, समस्या सबके आगे एक होगा, लेकिन जब देने की भावना होगा, हर एक आत्मा को समझते हुए, ऑलरेडी शुद्ध संकल्पों का खजाना, ज्ञान की परिपक्वता होने के कारण उन आत्माओं के प्रति जो भी विघ्न रूप है, उनके प्रति भी आपका दया भाव, सहयोग का भाव, देने की भाव, उठाने की भाव, कल्याण की भाव आपको सदैव निर्विघ्न रखेगा। दातापन की भावना, बाबा कहते सागर के बच्चे हो, बच्चे कोई आत्मा से एक्सपेक्ट नहीं करो, ये हमको स्नेह देवे, ये हमको रिगार्ड देवे, ये हमको ऐसा करे, ये हमको ये करे, वो करे, ऐसा ना स्थूल ना सूक्ष्म किसी भी प्रकार की इच्छा अर्थात एक्सपेक्टेशन जो है, लेने की जो भावना है, वो आपको निर्विघ्न नहीं रखेगा, ना निश्चिंत रखेगा, निसंकल्प रखेगा। अंदर संकल्प विकल्प चलना भी तो विघ्न है ना, बाहर भले आप नहीं बोलते हो, चुप रहे, लेकिन अंदर तूफान चल रहा है, ये थोड़ा ही निर्विघ्न अवस्था है नहीं ना, विघ्न है ना, अंदर गड़बड़ तो है ना। तो ये बाबा कहते दातापन की भाव। दूसरा जो है समाने की शक्ति, अगर आपको निर्विघ्न रहना है, विघ्न विनाशक रहना है, निरंतर समाधान स्वरूप रहना है, तो सर्व विघ्नों को, बातों को, आत्माओं को, उनकी कमी कमजोरियों को समाने में सागर बन जाओ। सागर में कोई चीज डालो तो कैसे वो मिल्ट माना खत्म हो जाती है ना। इसको बाबा कहते हैं ये दो बातों को एक तपस्या के रूप में अभ्यास करते करते इसमें अपने को परिपक्व बनाओ, मजबूत बनाओ। एक दो दिन की नहीं, लगातार दृढ़ता संपन्न अभ्यास देने की, नेचुरल देने की भाव हो। अंदर संपन्न रहेंगे तब तो देंगे ना, खाली रहेंगे तो क्या देंगे। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बाबा मुझे थोड़ा शक्ति दो, तो एक गुण दो, ये वो दियो, ये दियो, कहाँ से हम दे नहीं सकेंगे। इसलिए अपने को
शुद्ध संकल्पों में हर ज्ञान की बात को, हर पॉइंट को एक शक्ति के रूप में अपने अंदर जमा चाहिए। जो ये अभ्यास करते हुए अपने को, बाबा कहते बहुत गहराई में अपने को चांटो, अपने कोई भी कमी कमजोरी है उसको निकालो, निकाल के अपने को अंदर से निर्विघ्न बनाओ, कोई भी विघ्न अपना न रहे, तभी आप दूसरों के विघ्न विनाशक बन सकते हो, दूसरों को सहयोग तब दे सकते हो, तब भी आप समाने में सर्व आत्माओं को जब उनकी परवशता मालूम है, निर्बलता मालूम है, तो आप सोचेंगे इनको हम देवे, कोई ये दोषी नहीं। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान, गहरी समझ और अनुभव आत्मा को निर्दोषी भाव और निस्वार्थ भाव में ला देता है। आप कोई आत्मा से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, प्रश्न भी नहीं रहेगा ये क्यों वो क्यों, आप ओके अच्छा। दादियों में हम करीबी से ये बातें देखा है, चाहे बड़ी दादी हो, जानकी दादी हो, कोई भी, कुछ भी होता था कहते थे छोड़ो ना, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बेचारे चल रहे हैं, बेचारे, वो दया भाव, और इमीडिएटली हर बात में बाबा उनको शक्ति मिले, वो आगे बढ़े, वो अच्छे हो जाए, समर्थ हो जाए। निरंतर ये उनको समाना, उनकी कमियों को समाना माना, उनको इन रिटर्न शक्ति दे करके, समर्थता दे करके, उसकी कमजोरियों से, उनकी कमजोरियों से मुक्त करना माना उनको आपने समाया। सी सागर में कुछ चीज डालते हैं तो वो ट्रेस नहीं, वो उधर कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, बाद में वो चीज भी नहीं, उसका असर भी नहीं रहता। इसे आत्माओं को उनकी कमी कमजोरियों को समाना या कोई भी विघ्न परिस्थिति को समाना माना अंदर उसकी लेस मात्र भी प्रभाव संकल्प भी न चले, वो है समाना। तब कहेंगे विघ्न विनाशक। ऐसे अभ्यास, ऐसी जो तपस्या है, अपने स्थिति को इतनी मजबूत गहराइयों में अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना अब भी ये जरूरी है। और तीसरी बात की तपस्या हमें ये करनी है कि अभी जो समय अनुसार, वर्तमान की समय अनुसार जो वायुमंडल में, वातावरण में जो इतने विश्व की आत्माओं की दुख दर्द के, एक होपलेस संकल्पों की जो विशेष एटमॉस्फेयर है, और दूसरी तरफ जो आत्माएं, जो बाबा ने कहा ना पापाचारी, भ्रष्टाचारी, उनके पाप कर्मों में वृद्धि को पा रहे हैं, तो देश को हिलाने में, बिगाड़ने में जो आत्माएं अपनी पाप के संकल्पों में चल रहे हैं, ये सब वायुमंडल में बहुत गहरी असर ला रहे हैं। अगर कच्चे ब्राह्मण हैं, स्थिति कमजोर है, परिपक्व नहीं, तो इसके प्रभाव में बाबा के बच्चे भी क्या सोचते हैं, पता नहीं सारा दिन पता नहीं बोर होता है, पता नहीं खुशी नहीं, पता नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसे सोचते हैं ना। इसका कारण मना सोचते हैं हमने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया, मुरली भी सुना, बाबा की याद में किया, ये सेवा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अंदर में ये एक ताकत, एक खुशी, एक अवस्था रहे, वो नशा रहे, वो नहीं। कारण बाबा कहते कब कब वायुमंडल का भी असर आ जाती है, लेकिन ये असर हम आत्माओं पर नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल वाइब्रेशंस, जो वातावरण से पार जाना है, तो निरंतर दो बातें, एक नामी और यखा नामी रहो।
एक नामी, एक बाबा की याद, एक में सर्व संबंधों की सुख, एक में सर्व प्राप्तियों की आनंद, जो कभी भी कुछ भी कमी न रहे, इसकी अनुभव हम करते जाए। एक नामी मना, अभी देखो बाबा के बच्चे अभी मोह में नहीं है, लेकिन जो प्रभाव है ना आत्माओं के स्वभाव की प्रभाव, उनके संस्कारों का प्रभाव, उनकी चाल चलन की प्रभाव, उनके रूप रीत नीति का प्रभाव, जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो करते तो उसका प्रभाव नीचे ला देता है। बाबा ने कहा आपकी वायदा क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। तो दूसरे जो ये प्रभाव टक्कर में जब लाता है, मजबूरी से भी दूसरे लोग आ जाते हैं ना बुद्धि में, टक्कर के कारण ये है वो है ऐसा है वैसा है आ जाता है। बाबा कहते हैं इसको अभी समाप्त करो। अगर दुनिया के वायुमंडल को आपको पावरफुल बनाना है, आपको सहयोग देना है, प्रकृति की सेवा आपको करनी है, तो निरंतर इन प्रभावों से दूर, एक नामी, एक बाप दूसरा ना कोई, इस लगन के अग्नि में सदा आप परिपक्व रहो। और दूसरा इकोनॉमी, संकल्पों को, समय को, इकोनॉमी माना सिर्फ स्थूल धन की इकोनॉमी, वो तो करना ही है। यज्ञ की हर पैसे की वैल्यू है, इसकी इकोनॉमी करना है। लेकिन उससे वैल्यूबल और खजाना क्या है? समय की, संकल्प की, शक्तियों की, गुणों की, सारा जो बाबा ने खजाना दिया है उसको व्यर्थ नहीं गमाना है। ज्ञान की खजाना, वह खजानों को व्यर्थ करना माना क्या? उसको धारणा में ना लाना, कर्मों में ना लाना, ऐसे ही छोड़ देना सुन के, यह है व्यर्थ करना, इकोनॉमी ना किया। तो अभी हम अपने आप को अपने अंदर अच्छी तरह से चेक करें तो एक नामी इकोनॉमी में, इकोनॉमी के गड़बड़ के कारण एक नामी नहीं रह सकते, दोनों का इंटरलिंक है। तो ये सारी बातें हम अभी इतना गहराई से एक एक बात ज्ञान की लेकर के अपने अंदर हम अपने को तपाना है, तपस्या में अपने को मजबूत करना है। एक एक ज्ञान की बात में हमको अनुभव के आधार से परिपक्व, उसके लिए आप अपने आप से बातें करो। आप क्या चाहते हैं रियली? जो बाबा आप चाहते, जो चाहते हैं आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो आपका पुरुषार्थ लूज क्यों है? आराम पसंद क्यों है? आपका संकल्प दूसरे तीसरे भटक रहा है क्यों? जब ठिकाना मिल गया इधर उधर भाग क्यों रहा है? इधर उधर इंटरेस्ट क्यों? ये सब जब तक अंदर जाएंगे नहीं तब तक तपस्या नहीं हो सकती। जब तक तपस्या नहीं तो अपने को अंदर ये सारा देहाभिमान को भस्म कर दे, देहाभिमान के संस्कारों को आग लगा दे, वो काम हम नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसी तपस्या हम हर एक को करना है, नहीं तो इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ऊंची मंजिल पर, बाप समान बनने की मंजिल पर हम नहीं पहुंच सकते। ओम शांति। तपस्या